वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून मेर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द यूनियन यानी संघ की बात कर रहे थे, आज हम कवर करेंगे आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 बोलता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका इलेक्शन कैसे किया जाएगा उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। पहले हम सारे क्लॉज कवर करेंगे कि कितने क्लॉजेस दिए गए हैं इस आर्टिकल में, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे किया जाता है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। इतना ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर मैं पूरे आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे इलेक्शन किया जाता है। अब क्लॉज 1 में बोल रहा है एज फार एज प्रैक्टिकेबल देयर सेल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट, यानी प्रेजिडेंट के इलेक्शन में जितने भी भारत के राज्य हैं उन सबसे यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन, उन सबके जो स्टेट से जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म होने के लिए क्या करते हैं, आगे आप फॉर्मूला देखोगे, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो वैल्यू वोट की वैल्यू रहती है वो डिपेंड करती है सारे राज्यों के जो एमएलए है उनके जो वैल्यू ऑफ वोट है उससे। तो इससे क्या है, एक तरह से स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। हिंदी में देखते हैं क्या लिखा है, जहाँ तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता होगी। ठीक है, प्रतिनिधित्व जो होगा अलग अलग राज्यों से उसमें एक रूपता होगी। फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग सच यूनिफॉर्मिटी अमंग द स्टेट्स इंटर से एज वेल एज पार्टिविटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन, द नंबर ऑफ वोट्स विच ईच इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। देखा, मैंने इससे पहले बताया था, इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो पार्लियामेंट के, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में दोनों जो आ जाते हैं राज्यसभा और लोकसभा, एंड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट इज इंटाइटल्ड टू कास्ट एट सच इलेक्शन शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। यानी इस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए जो उन्होंने क्या आगे एक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बनाया है। हिंदी में देखते हैं, राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उतनी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी। अर्थात अब आगे फॉर्मूला बताया इन्होंने, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए। अब आप बात करते हैं एमएलए। एमएलए कहाँ होते हैं, राज्य में होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी 28 राज्यों में जो एमएलए हैं, उसके अलावा यूनियन टेरिटरी में कौन कौन जगह पे एमएलए हैं, पुडुचेरी में है और दिल्ली में है। और आने वाले टाइम पे अभी जेएनके में जब इलेक्शन होंगे तो जेएनके वाले उसमें भी आ जाएंगे। अब इसमें क्लॉज में क्या बोला है, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट शेल हैव एज मेनी वोट्स एज देयर आर मल्टीपल्स ऑफ 1000 इन द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असेंबली। अब ये फॉर्मूला की बात कर रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के उनकी वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसका फॉर्मूला है, अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी हिंदी में देखते हैं, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। तो ये फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए। यानी किसी भी राज्य है, उत्तराखंड का लेते हैं, उत्तराखंड का राज्य है तो उसकी एमएलए की वोट वैल्यू कैसे आएगी, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उत्तराखंड की राज्य की पूरी पॉपुलेशन। जैसे मान लो उसकी पॉपुलेशन क्या है, 10,000 है, 10,000 ऊपर लग दो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असेंबली, यानी उत्तराखंड राज्य के जितने भी निर्वाचित इलेक्टेड जो एमएलए हैं, मान लो वो 100 है, इंटू 1/1000, ये फॉर्मूला बता रहा है। तो यहाँ से 0 0 काट दो, 1/10 यानी 0.1, डेसिमल 1 निकल के आया वैल्यू। यानी एक वोटर जो होगा, एक एमएलए के, एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है, डेसिमल 1। बस इतनी कम होती नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। डेसिमल 1 आ गई एक वोट। ठीक, ठीक है, अगर 10 एमएलए की वोट देंगे तो उसकी वैल्यू होगी एक। इस फॉर्मूला का जो मैंने अभी निकाला है तो एक उदाहरण के लिए बताया। अब उसके बाद क्या बोला, इफ़ द रिमाइंडर इज नॉट लेस देन 500 देन द वोट ऑफ ईच मेंबर रिफर्ड टू इन सब क्लॉज सेल बी फर्दर इंक्रीज बाय 1। जैसे हम बोलते हैं ना कि कई बार हम डेसिमल बोलते हैं कि 1/5 से ऊपर होगा तो 2 काउंट किया जाएगा, ऐसे बोलते हैं। वैसे ही ये भी बोल रहा है, अगर ये आप ये जो गुणा भाग करोगे उसमें अगर डेसिमल 500 से ऊपर आएगा तो वो अगले वाले, मान लो 200
200.500 आ रहा है, तो ये 201 गिना जाएगा, ये बोल रहा है। 500 से ऊपर अगर है तो ये इसको एक बढ़ा दिया जाएगा, 200 को 201 कर दिया जाएगा, ये बोल रहा है। अब मैनर ऑफ, इसी में नेक्स्ट क्लॉज क्या बोल रहा है, इफ आफ्टर टेकिंग द सेट मल्टीपल्स ऑफ 1000 द रिमाइंडर इज नॉट लेस देन 500, जो मैंने पिछले अभी जस्ट बताया वही है, 500 से कम नहीं है यानी 500 से ज़्यादा है, तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर रिफर टू इन सब क्लॉज ए सेल बी फर्दर इंक्रीज बाय 1, एक बढ़ा दिया जाएगा अगर 500 से ज़्यादा है रिमाइंडर। यदि 1000 के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष 500 से कम, यानी 500 से कम यानी 499 है तो नहीं होगा, 500 से ज़्यादा अगर 499 से ऊपर होगा यानी 500 या 501 ऐसे करके होगा, तो वो नेक्स्ट एक बढ़ा दिया जाएगा। अब एमपी की वोट की वैल्यू बताई, इससे पहले हमने एमएलए की पढ़ी थी, अब एमपी की वोट की वैल्यू, इसी से अब यूनिफॉर्मिटी आती है। एमएलए की वोट की वैल्यू हर स्टेट की अलग अलग निकल के आती है। अब 2022 का अब जो इलेक्शन है उसमें देखना, अब हर आपको मिल जाएगा स्टेट का कितना कितना वैल्यू है निकल के आ रहा है, क्योंकि सबकी जनसंख्या अलग है और सबके एमएलए अलग अलग है, तो वो फॉर्मूले के हिसाब से सब स्टेट की अलग अलग आएगी। पर एमपी की जो वोट की वैल्यू है वो सब यूनिफॉर्मिटी रहती है, वो एक रहता है, वो सारे स्टेट्स की जो एमएलएस की जो वोट वैल्यू है उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ एमपी से, आगे फॉर्मूला बताऊंगा, उससे क्या वोट वैल्यू क्या है एमपी की सेम रहती है। अभी देखते हैं क्या है फॉर्मूला है, ईच इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अदर हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा, shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the member of the legislative assembly of the states under subclauses A and B by the total number of elected members of both houses of parliament, both houses के elected members, fraction exceeding one half being counted as one and other fractions being disregarded। इसमें भी वही है, वन हाफ, फ्रैक्शन वन हाफ यानी 0.5 से ऊपर है तो नेक्स्ट वाले में एक बढ़ा दिया जाएगा, अगर डेसिमल में 0.5 से ज़्यादा आगे आ रहा है तो, ठीक है। अब ये जो इलेक्टेड मेंबर्स बोल रहा है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही काउंट किए जाएंगे। अभी लोकसभा में तो इलेक्टेड मेंबर्स हैं बस, लेकिन राज्यसभा में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा में, वो काउंट नहीं होंगे। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर जो इलेक्शन से आए हैं, नॉमिनेशन करके राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किए हैं स्पेशल केसेस में, तो वो नहीं आएंगे इस वोटिंग में। हिंदी में देखते हैं, संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड क और उपखंड ख के अधीन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी। नेक्स्ट देखना, जो इसमें क्या है फॉर्मूला दिया गया है, जो एमपी है राज्यसभा यानी लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर है, उसकी एक वोट की वैल्यू कितनी होगी, टोटल नंबर्स ऑफ वोट्स असाइंड टू एमएलए अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी ऑफ बोथ हाउसेस। ठीक है, सारे राज्यों का जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइंड है एमएलए के, वो सबको जोड़ेंगे सारे राज्यों के और उसको भाग दे देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, यानी टोटल जो राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर मिला गए हैं इलेक्टेड मेंबर, उनको जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्लॉज क्या था, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट सेल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है जैसे कि राज्य से रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल वोट है हर व्यक्ति का जो कि एमएलए एमपी दे रहे हैं। तो वोटिंग एट सच इलेक्शन सेल बी बाय सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट से होगा, यानी वो बैलेट अगर आप उस बैलेट में पेपर डाल रहे हो अपना, वो सीक्रेसी रहेगी, ऐसा नहीं कि मैं देख रहा हूँ उसको आप क्या डाल रहे हो उसमें। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा था कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 55 में क्या क्या दिया है, यानी क्लॉज 3 दे रहे हैं, वो हमने पढ़ दिए हैं। अब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का। सबसे पहले आता है क्या, नॉमिनेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन जारी करती है नॉमिनेशन की डेट की, कब नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं, कब नॉमिनेशन खत्म होंगे। उसके बाद नॉमिनेशन करने के लिए, मान लो मेरे को राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, नॉमिनेशन के लिए 50 प्रोपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स, यानी जो भी इसमें कौन कौन इसमें वोट दे सकते हैं, एमएलएस दे सकते हैं, सारे राज्यों के एमएलएस दे सकते हैं। राज्यों के अलावा जो पुदुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, जीएनके हो गया, इनके भी एमएलएस इसमें वोट दे सकते हैं। उसके अलावा एमपी, राज्यसभा और लोकसभा के एमपी, ये इसमें टोटल वोट दे सकते हैं। इनमें से, इन लोगों में से मैं कोई भी 50 बंदों से अपना नॉमिनेशन पेपर में 50 प्रपोजर्स की साइन ले लूँगा और 50
क्या, सेकेंडर्स, ये इलेक्टर्स गलत लिख दिया, सेकेंडर्स है, ठीक है। 50 प्रपोजर्स और 50 इलेक्टर्स मुझे चाहिए, ठीक है। और कोई भी इनमें से एमपी एमएलए है वो एक एक ही, ऐसा नहीं कि उसने एक प्रपोजर में भी साइन कर दिया, इलेक्टर में भी साइन कर दिया है। एक जो व्यक्ति है वो एक ही बोल सकता है मेरे को कि हाँ भाई तो प्रपोजर है। फिर मुझे नेक्स्ट व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, वो बोलेगा हाँ आपको मैं सेकेंडर्स दे रहा हूँ, एज ए सेकेंडर्स आपका प्रमोट कर रहा हूँ आपको। फिर नेक्स्ट बंदे के पास जाऊँगा, वो बोलूँगा लो सर मेरा ये साइन कर दो, वो बोलेगा कि मैं ठीक है आप प्रपोजर्स, ऐसे करके मेरे को 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स मेरे को तैयार करने हैं और नॉमिनेशन पेपर अपना देना है। नॉमिनेशन होने के बाद क्या है मेरे को, मतलब उसके साथ साथ मेरे को 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट। और उस सिक्योरिटी डिपॉजिट 1/6 वोट से कम अगर मेरे को वोट मिलेंगे तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा हो जाएगा मेरे को, तो वो मुझे नहीं मिलेंगे पैसे। अब मैंने वैल्यू ऑफ वोट बोली थी, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एमएलए के लिए किसी भी राज्य, मान लो मैं राज्य का एमएलए हूँ, तो मेरा, मैं एक बार वोट दे रहा हूँ, तो उसको मेरे वोट की एक वैल्यू नहीं है। मेरे वोट की वैल्यू डिपेंड करेगी कि मैं कौन से राज्य से हूँ, मेरे राज्य की जनसंख्या कितनी है। तो मैं उत्तराखंड का एमएलए हूँ, तो मेरी वोट की वैल्यू कितनी होगी, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उत्तराखंड राज्य की पॉपुलेशन कितनी है, और टोटल नंबर इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड एमएलए कितने हैं मेरे उत्तराखंड में, इंटू 1/1000। तो इससे जो भी निकल के आएगा, मान लो 70 निकल के आएगा, तो मेरे वोट की वैल्यू कितनी है, 70 है। वेल, अब पूरे राज्य के सारे राज्यों की, अब मेरे राज्य में क्या है, 10 एमएलए हैं, तो इंटू 10 हो जाएगा, यानी मेरा 70 है तो 10 का भी 700 हो जाएगा। तो पूरे स्टेट का वो ये बोला है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमएलए इंटू टोटल नंबर ऑफ एमएलए, एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल स्टेट, सारे जो राज्यों के हैं वैल्यू काउंट की जाएगी। यानी उत्तराखंड की 70 है, हरियाणा की मान लो 120 है, तो ये सब जोड़ के सारे राज्यों का जोड़ दिया जाएगा। क्यों, एमपी का निकालने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स को वैल्यू निकालने के लिए सबको जोड़ा जाएगा। क्योंकि इनका फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट सेंड टू द एमएलए, यानी सारे एमएलए हैं उनका टोटल नंबर ऑफ वोट्स जोड़ना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो राज्यसभा और लोकसभा के दोनों जोड़ के, ठीक है। राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको हटा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये फॉर्मूला दोबारा मैंने रिवाइज करा दिया। आखिर जीतता कौन है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट प्लस 1। ऐसा नहीं कि 4 लोगों ने इलेक्शन लड़ा है तो जिसके ज़्यादा वोट हो गए 1 2 3 4, तो जैसे ज़्यादा वोट हो गए वो जीत गया, ऐसा नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, 50% से, यानी मान लो टोटल वोट वैल्यू 1000 की है तो 501 होने चाहिए इसके पास, तभी ये जीतेगा। 501 वोट वैल्यू होनी चाहिए तभी जीतेगा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा है तो जीत जाएगा। इसके लिए क्या प्रोसीजर है, बैलेट पेपर होता है। जो बैलेट पेपर कैसा होता है इसमें चुनाव में, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं कोई एमएलए एमपी हूँ, मेरे पास है बैलेट पेपर है, तो यहाँ है 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ क्या है, कोई व्यक्ति के नाम है तो मैं प्रेफरेंस दे सकता हूँ। जैसे मान लो कि किसी बंदे का नाम अल्फ़ा है, अल्फ़ा को मैंने एक प्रेफरेंस दे दिया, ब्रैबो को मैंने तीसरे नंबर पर डाल दिया, चार्ली को मैंने दूसरे नंबर पर डाल दिया, डेल्टा को मैंने चौथे नंबर पर डाल दिया, ऐसे करके मैंने एक डाल दिया अपना बैलेट पेपर डब्बे के अंदर। ऐसे अगला व्यक्ति होगा, अगला व्यक्ति भी सेम काम करेगा, अगला व्यक्ति भी सेम काम करेगा, वो भी एक ऐसे जो उसका पेपर मिलेगा उसमें जो उसके व्यक्ति हैं, उसने भी क्या किया, डेल्टा को एक नंबर प्रेफरेंस दे दिया, यानी पहली प्राथमिकता दे दी कि डेल्टा को दे दी, चार्ली को दे दी दूसरी, ब्रैबो को दे दी तीसरी, इस तरह से प्रेफरेंस देगा। यानी ऐसा नहीं कि मैं खाली डेल्टा का नाम लिख के उसमें डाल देगा डब्बे में, वो प्रेफरेंस देगा कि पहली प्राथमिकता इसको देता हूँ, दूसरी इसको, तीसरी इसको। क्यों, ये कब काम आता है अभी देखना बताऊंगा। अभी इसमें क्या रहता है, जब एक काउंटिंग हो रही है, मान लो कि अभी अल्फ़ा की काउंटिंग हो रही है, अल्फ़ा की, ये ब्रैबो की काउंटिंग हो रही है, चार्ली की, तो सबसे पहले देखा जाता है पहला प्रेफरेंस वाला। यानी आप सब बंदों ने क्या है इस डब्बे में डाल दिया है, सबने अपने अपने डाल दिए हैं पेपर, तो इसमें देखा कि पहला प्रेफरेंस किसने, अल्फ़ा को मान लिया प्रेफरेंस दिया है तो अल्फ़ा वाले के डब्बे में डाल दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस जिसने अल्फ़ा को दिए डाल दिए इसमें, फिर ब्रैवो वालों के डाल दिए, फिर चार्ली वालों को डाल दिए, ऐसे करके फिर पहले फर्स्ट प्रेफरेंस का देखा जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस में ही अगर मान लो ब्रैवो जीतने वाला है तो फर्स्ट प्रेफरेंस में से अगर ब्रैवो को 50% वोट्स प्लस 1 करके हो गए तो ब्रैवो तुरंत जीत जाएगा। अगर इस फर्स्ट प्रेफरेंस वाले में भी मतलब क्लोज क्लोज है, अल्फा और ब्रैवो का इनका क्लोज क्लोज है और ये 50%
वाला नहीं आया। फिर क्या होता है, फिर इसमें देखा जाता है फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे कम किसके हैं, मान लो सबसे कम चार्ली के हैं। जो ये चार्ली है उसके सबसे कम वोट्स मिले हैं तो उसको आउट कर देंगे, उसको बाहर कर देंगे। तो इसके जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट थे चार्ली के, वो तो चलो चार्ली के रहे। लेकिन जो सेकंड पर, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस पे थे चार्ली वाले, जो आपने चार्ली के डब्बे में जो पेपर डाले हैं उसमें जो एक नंबर पे तो चार्ली होगा, तभी तो आपने चार्ली वाले में डाला है। तो 2 नंबर पे जो होंगे वो सारे फिर यहाँ डाले जाएंगे, यानी 2 नंबर पे ब्रेबो का नाम था तो ब्रेबो में आ जाएगा उसका पेपर। जिसके 2 नंबर पे अल्फ़ा का नाम था तो अल्फ़ा का, ऐसे करके फिर कंटिन्यू किया जाएगा। ऐसे करके भी नहीं आया तो फिर तीसरे नंबर का प्रेफरेंस, ऐसे करके तब तक किया जाएगा जब तक 50% वोट्स का ये अंतर ना आ जाए। मोस्टली अभी तक क्या होता है, 50%+1 आ जाता है। ठीक है, पुराने आप परसेंटेज देखोगे तो किस किस परसेंटेज से राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये आर्टिकल ख़त्म होता है हमारा सर। तो नेक्स्ट आर्टिकल फिर हम बात करेंगे और क्या क्या क्लॉजेज देखे हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो मैरून मेरे करने बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी इंटरेस्टिंग बहुत सारी वीडियोज़ हम आपको ला के देंगे और उसको बहुत ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।